Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good. So guys, welcome to all of you in Basics of Stock Market episode number 2 with C. Arun Setia. And I am very sure कि आप लोगों ने episode number 1 देखा होगा, जहां पर हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि why do stock market exist? And we came to a conclusion that many companies needs funds for their businesses and they need to borrow that funds from the public. और पब्लिक से जब बोरो करने की बात आ रही है तो डेफिनेटली वो लोग आईपीओज इशू करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स लेकर आते हैं. एंड जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आएगी, ध्यान रखना उसका लिस्टिंग मैंडेटरी हो जाता है मार्केट के अंदर. एंड दैट मार्केट वेयर दैट शेयर गेट्स लिस्टेड इज कॉल्ड एज स्टॉक मार्केट. और मैंने आपको ये भी बताया था दैट वेयर एवर द वर्ड स्टॉक मार्केट कम्स, हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? एक्सचेंज मार्केट आ जाता है. यस, स्टॉक मार्केट इज एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट. और मैंने आपसे कहा था कि दो मेजर एक्सचेंज जिनमें स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग बात करेंगे, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई एंड एनएसई की हम बात करेंगे. और मैंने ये भी बताया था कि अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करेंगे तो मेजर ट्रेडिंग वॉल्यूम कहां देखने को मिलेगा बेटा? एनएसई में मिलता है, ना कि बीएसई में. राइट, चलिए बहुत बढ़िया. सो आज का जो एपिसोड नंबर 2 है, इसके अंदर अगेन हम लोग बहुत सारी न्यू टर्मिनोलॉजीज को सीखेंगे वन बाय वन करके, जिन्हें हम यूज करेंगे अपने इस एंटायर कोर्स के अंदर, दैट इज बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट. राइट, चलिए. तो सबसे पहले आपने ऊपर हेडिंग डालनी है, दैट इज इंडेक्स. ये टर्मिनोलॉजी आप बहुत बार यूज करोगे और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप ये टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी बहुत बार सुन भी चुके होंगे, लेकिन आज मैं आपको उसके अंदर और गहराई दिखाने जा रहा हूं, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा. इंडेक्स क्या मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी स्टॉक मार्केट की जब मैं बात करूंगा, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट बीएसई और आई एम टॉकिंग अबाउट एनएसई, अगर मुझे ये जानना है कि जो कंपनीज लिस्टेड हैं बीएसई में उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, या जो कंपनीज लिस्टेड है एनएसई में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो याद रखना, टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज विच आर लिस्टेड इन बीएसई और विच आर लिस्टेड इन एनएसई, हम चेक करते हैं उनका इंडेक्स. तो यहां पर इंडेक्स का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए. इंडेक्स का मतलब होता है इट्स अ बैरोमीटर. इट्स अ बैरोमीटर जो मेजर करता है performance of companies which are listed on stock exchange. जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं उन कंपनीज का परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है थ्रू इंडेक्स. क्लियर है? राइट. अब आप सबको मालूम है कि हमारे पास दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पर कंपनीज गेट्स लिस्टेड. कौन कौन सा? एक बीएसई और दूसरा एनएसई. और मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि कंपनी कैन गेट लिस्ट इन बीएसई और इन एनएसई और इन बोथ. नाउ माय क्वेश्चन टू यू, इन केस इफ कंपनी गेट्स लिस्टेड इन बीएसई, अगर कंपनी गेट्स लिस्टेड इन बीएसई एंड आई सिंपली वांट टू नो कि जो कंपनीज बीएसई में लिस्टेड हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, तो याद रखना बीएसई ने एक इंडेक्स बनाया जिसका नाम दिया गया सेंसेक्स. आई एम वेरी श्योर कि आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, सेंसेक्स. सेंसेक्स वर्ड कहां से आया, लिख लीजिए. दिस इज फ्रॉम द वर्ड सेंसिटिव इंडेक्स. यस, सेंसिटिव इंडेक्स से ये वर्ड बनाया गया. नाम क्या था? सेंसेक्स. क्लियर है? अब ये जो सेंसेक्स होता है ये बैरोमीटर है टॉप 30 कंपनीज का विच आर लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. याद रखिएगा, ये बैरोमीटर है, परफॉर्मेंस मेजर करता है किसका? उन टॉप 30 कंपनीज का विच आर लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. क्लियर है? और इस इंडेक्स को हमने क्या नाम दिया बेटा? दैट इज सेंसेक्स. फुल फॉर्म क्या है? मतलब सेंसेक्स तो इन्होंने शॉर्ट करके बनाया, अदरवाइज ये एक्चुअली में क्या था बेटा? सेंसिटिव इंडेक्स. क्लियर है? इसी तरह से जब कोई कंपनी एनएसई में लिस्ट हो जाती है तो एनएसई के अंदर जो इंडेक्स बनाया गया उसका नाम रखा गया निफ्टी.
अब बच्चा कहता है सर ये निफ्टी क्या है, तो लिख लीजिए दिस इज NSE 50। NSE 50, यहां से इन्होंने N उठाया, यहां से इफ्टी और ये बना दिया निफ्टी। NSE 50 यानी कि ये बैरोमीटर था टॉप 50 कंपनीज का विच आर लिस्टेड ऑन कम ऑन NSE। वेरी गुड। सो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आज मैं अगर आपसे ऐसा बोलूं कि आपको मालूम है निफ्टी आज 300 पॉइंट ऊपर गया, निफ्टी 200 पॉइंट डाउन हो गया, तो व्हाट डज इट मीन? यहां पे निफ्टी का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर कंपनी, ध्यान रखिएगा। सो व्हेन आई से निफ्टी गोइंग अप, मीनिंग देयर बाय आई एम टेलिंग यू द परफॉर्मेंस ऑफ टॉप 50 कंपनीज। क्लियर है या नहीं? हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं होता कि टॉप की टॉप 50 कंपनीज ऊपर चली गई होंगी, ऐसा नहीं होता। बट येस, व्हेन निफ्टी इज मूविंग अप, दैट यू कैन से दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज विच आर इन टॉप 50, क्या वो भी मूव अप कर रही होंगी? कुछ कोई ज्यादा कर रही होंगी, कुछ कम कर रही होंगी, बट ऐसा भी हो सकता है कि मे भी कुछ कंपनीज इसमें से फॉल भी कर रही हो। इट इज सेम लाइक जैसे आपका परसेंटेज आया, लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं कि अ स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 90%, डज नॉट मीन दैट एवरी सब्जेक्ट इज इक्वलेंट टू 90, ऐसा तो नहीं होता ना। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है? ऐसा हो सकता है कि आपके एक सब्जेक्ट में 98 आए हो और दूसरे सब्जेक्ट में 82 आए हो, तो क्या एक एवरेज 90% हो गया? बिल्कुल, समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल उसी तरह से जब हम, हाँ, लेकिन हम जब बात करते हैं कि बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं, क्या हम इंडिविजुअल मार्क्स देख के बात करते हैं या ओवरऑल? ओवरऑल। बिल्कुल उसी तरह से जब भी हमें चेक करना होता है कि वेदर स्टॉक मार्केट इज परफॉर्मिंग गुड और बैड, हम सिंपल चेक करते हैं उनके इंडाइसेस को। NSE का इंडेक्स कौन है बेटा? निफ्टी। और BSE का इंडेक्स कौन है? कम ऑन, सेंसेक्स। क्लियर टू एवरीवन? Very well done. So I am very sure the two terminologies in your pocket, that is, come on, Sensex and Nifty. Clear हो गया? Yes. जब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी और पढ़ाऊंगा, that is बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी। अब ये बैंक निफ्टी का मतलब क्या है? देखो, बैंक निफ्टी का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी बैंक्स, हाँ जी, बैंकिंग कंपनीज की बात हो रही है, जितनी भी बैंकिंग कंपनीज आर लिस्टेड ऑन NSE, उन सभी परफॉर्मेंस देखना, उन सभी बैंकिंग कंपनी का परफॉर्मेंस अगर देखना हो तो हम किस में जाते हैं बेटा? बैंक निफ्टी देखते हैं। क्लियर है नहीं? तो ये टर्मिनोलॉजीज आप अक्सर सुनोगे, बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स। सो ऑल दीज आर द इंडाइसेस। हाँ जी, ऑल दीज आर द इंडाइसेस जो हमें क्या शो करते हैं? परफॉर्मेंस शो करते हैं ऑफ द वेरियस कंपनीज जो इनमें फॉल करती हैं। आई होप सो द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। वेरी गुड। नाउ कमिंग अप विद द टू मोर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जिनको आप अक्सर सुना करोगे, और वो क्या है? लिख लीजिए, बुल एंड बियर। आपने अक्सर ये नाम सुने होंगे, आई एम वेरी श्योर आपने अक्सर ये नाम सुना होगा, बुल एंड बियर। सर व्हाट इज बुल, व्हाट इज बियर, ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना। इनकी टर्मिनोलॉजीज को हमें अच्छे से अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज करूं तो आपके लिए वो नई नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि यस, ये टर्मिनोलॉजी तो हमने पहले सुनी हुई है, राइट। सी, बुल, बुल का मतलब क्या होता है? पहले तो बुल का नेचर क्या होता है आपको मालूम है? कभी आपने बुल को फाइट करते हुए देखा है? हमेशा याद रखना, बुल का नेचर होता है कि वो अपने दुश्मन को उछाल के मारता है, नीचे से आता है और उछाल के फेंक देता है। तो दैट इज बुल। बुल का एक एटीट्यूड है कि जब भी वो अटैक करता है तो वो उछालता है, तो दैट मीन्स बुल का मतलब उछाल। सो वेन एवर मार्केट इज मूविंग अप, उछाल आ गया मार्केट के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एज बुल मार्केट। क्लियर है नहीं? तो बुल मार्केट का मतलब होता है दैट मार्केट जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में जा रही है। लिख लीजिए, मार्केट इज मूविंग इन अपवर्ड ट्रेंड, तो हम कहते हैं मार्केट इज बुलिश। बुलिश, बुल ट्रेंड, बुल ट्रेंड, बुलिश, ये वर्ड आपने बहुत बार सुने होंगे, बट आज मैं आपको रीजन बता रहा हूं, व्हाई डू वी कॉल बुल मार्केट एज
अप ट्रेंड मार्केट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस एनिमल। और याद रखना बियर का नेचर क्या होता है मालूम है? बियर का नेचर होता है कि वो सामने वाले को ना दबा के मारता है, दबा के वो नीचे दबा देता है, उसको नीचे दबा देता है। तो दैट मीन्स बियर का मतलब होता है नीचे दबाना, यानी कि गिरावट। तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट। तो हम कई बार ये वर्ड सुनेंगे, मार्केट इज वेरी बेयरिश, मार्केट इज वेरी बुलिश, सो बुलिश, बेयरिश, सो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज जो आपको सुनने को मिलेंगी इन द स्टॉक मार्केट, राइट। चलिए, तो वेरी गुड। तो दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट आज हमने समझी। पहली कौन सी? इंडेक्स क्या होता है और कितने तरह के इंडाइसेस अवेलेबल हैं। नंबर 2 हमने समझने की कोशिश करी कि जब भी मार्केट के बिहेवियर को हमें समझना हो तो या तो हम बोलते हैं कि मार्केट इज वेरी बुलिश या मार्केट इज वेरी बियरिश। क्लियर है? राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई होप यहां तक क्लियर टू एवरीवन। चलिए, अब जरा ध्यान से समझना है हमने एक वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टर्म जो आपको देखने को मिलेगा बहुत बार। क्लियर है? देखिए, क्योंकि मैं आपको ये जो कोर्स सिखा रहा हूं तो मेरा इंटेंट बहुत क्लियर है। आई वॉन्ट यू पीपल टू इन्वेस्ट इन वेरियस कंपनीज, राइट। मैं चाहता हूं कि आप लोग आने वाले टाइम में इन्वेस्टर्स बनो, ठीक है, और आप अपना भी भला करो और पूरी की पूरी इकोनॉमी का भी भला करो, ठीक है ना। और याद रखना कि व्हेन हाउसहोल्ड सेक्टर, जो एक बहुत लार्ज लेवल पे आप कह सकते हो कि एक सेविंग सेक्टर कहलाता है, अगर वो अपनी सेविंग को इकोनॉमी में पैसा रोटेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, तभी हमारी कंट्री का ग्रोथ होता है। क्लियर है? एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू बिकम द पार्टिसिपेंट इन इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ। क्लियर है? और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम सभी लोग पहले तो सेविंग करना सीखें और उस सेविंग को फिर हम वाइजली इन्वेस्ट करना सीखें, राइट। सो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे ना, तो आप सुनोगे मेरे मुंह से कि यार व्हाई डोंट वी इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर। आप ऐसे सुनोगे मुझसे, मैं आपसे ऐसे बोलूंगा, लेट्स इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर। हम लोग पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग एविएशन सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, हम, आप समझ रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द सब डिविजन ऑफ द कंपनीज विच गेट्स लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट एंड दैट इज कॉल्ड एज सेक्टोरल डिविजन। याद रखिएगा, जब भी कोई कंपनी गेट्स लिस्टेड, जब भी कोई कंपनी गेट्स लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, जब भी हम किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर देते हैं, तो इट इज बेसिकली पुट इनटू वन पर्टिकुलर सेक्टर, जिस सेक्टर को वो बिलोंग करेगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे बताओ, जब मैं बात करूंगा एमआरएफ की बात करूंगा तो डेफिनेटली ये जाएगा टायर सेक्टर में। बोलो बेटा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूंगा अबाउट, अगर लेट्स से मारुति कंपनी, आप मुझे बताओ क्या मारुति कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाएगा? तो बेसिकली दीज आर द सेक्टर्स। ऐसी अगर मैं कहूं कि हम लोगों को एचडीएफसी की बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं, तो क्या ये बैंकिंग सेक्टर में जाएगा? बिल्कुल। सो इसको बोलते हैं सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर है? तो जब हम आने वाले टाइम में वी विल बी डिस्कसिंग समथिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो, तो याद रखना म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी ना, आपको मैं जब टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा कि दीज आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो उसमें ग्रोथ फंड होता है, सेक्टोरल फंड्स होते हैं। तो अब आप मुझे बताओ सेक्टोरल फंड्स का मतलब क्या होता होगा? म्यूचुअल फंड में जब हम सेक्टोरल फंड्स में चले जाते हैं तो दैट मीन्स वी आर पुटिंग एंटायर मनी इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रही है? एंड दैट सेक्टर कोई भी हो सकता है, इट मे बी रियल एस्टेट, इट मे बी ऑटोमोबाइल, इट मे बी बैंकिंग सेक्टर। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? राइट। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी दे दी, क्या? सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? सो वंस कंपनी गेट्स लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंजेस, इट गेट इनटू सम सेक्टर, उसको किसी सेक्टर में डाल दिया जाता है। एंड हम लोग बहुत बार ऐसी बात करेंगे, और इनफैक्ट मैं आपके साथ जब डिस्कशन करूंगा तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि दिस इंडस्ट्री या दिस कंपनी इज फॉलोइंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है ना? ताकि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के अंदर ये सब चीजें भी हमें समझ आए। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग ना एक साइट बहुत ज्यादा यूज करेंगे, मैं आपको बता देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उसके लिए यूज टू हो जाओ। ठीक है?
लिख लीजिए screener.in, screener.in। ये साइट मैं आपके साथ बहुत बार यूज करूंगा जब भी मुझे आपको किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कशन करना होगा, तो हम लोग इस साइट के ऊपर जाएंगे, दैट इज screener.in। ठीक है, screener.in एक ऐसी साइट है जिसके अंदर आप, इसमें ना आप किसी भी कंपनी का सिर्फ नाम डालेंगे और आपको उस कंपनी का पूरा डिटेल आपके सामने खुलकर आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने पता लगाना है अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट। आपको ये पता लगाना है कि वेदर ये कंपनी जो है इसका लिस्टिंग कहां पर है, बीएससी में है या एनएससी में है। आपको ये पता लगाना है कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। आपको ये पता लगाना है कि इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है। आपको ये पता लगाना है कि इस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशो क्या है। ये टर्मिनोलॉजीज अभी सब आने वाली हैं, चिंता मत करना। क्लियर है? आपको ये पता लगाना है कि पिछले 10 साल में कंपनी ने कैसे परफॉर्म करा। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है? तो लेट्स सी, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मुझे पता लगाना है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिस्टेड कहां पर है, तो यू कैन सी इन बीएससी एंड एनएससी दोनों में लिस्टेड है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है बेटा? 1425641 करोड़। क्लियर है? प्राइस अर्निंग कितना है? 29.9। अब ये क्या होता है सर सब कुछ बताऊंगा। मैंने पहले ही बोला धीरे धीरे हम सारे एपिसोड्स के अंदर ये सारे चार्ट्स आपको पढ़ने सिखा देंगे कि मार्केट कैप होता कैसे है, कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट वेदर दिस कंपनी इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, कैसे पता लगाएंगे कि प्राइस अर्निंग रेशो होता क्या है एंड हाउ इट इज डिटरमाइनिंग कि वेदर प्राइस ऑफ द शेयर इज करेक्ट और नॉट। तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा अपने आने वाले सेशंस के अंदर। क्लियर है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर की बुक वैल्यू क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, पिछले कुछ सालों में इसने कैसे परफॉर्म करा है, इसका 5 साल का परफॉर्मेंस कैसा है, ये कितने का था, 509 रुपए का था, आज कितने का है, 2148 का है। तो 5 साल के अंदर इसके शेयर में कितना बढ़ोतरी आई, वी कैन सी दिस। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो अगर आपको ये सारे पैरामीटर्स पढ़ने आ गए ना, तो ट्रस्ट मी आपको ये डिसाइड करना आ जाएगा कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी और नॉट। क्लियर टू एवरीवन? सो आई एम वेरी श्योर दैट आप लोगों को मजा आया होगा। तो आज हम लोगों ने कुछ नई टर्मिनोलॉजीज का यूज किया। पहला इंडेक्स, दूसरे नंबर पे हम लोगों ने समझने की कोशिश करी ऑल अबाउट, कम ऑन, एक तो इंडेक्स पढ़ाया, दूसरा मैंने पढ़ाया कि हम लोगों को कंपनीज की परफॉर्मेंस के लिए कौन सी साइट पे जाना है। फिर हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन, बुल क्या होता है, बियर क्या होता है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे ऑन मंडे, बिकॉज टुमारो इज रक्षाबंधन। तो हम कल सेशन नहीं लेंगे, कल सारे गेस्ट आए होंगे। सो आई विल बी टेकिंग योर नेक्स्ट सेशन ऑन मंडे 6 PM। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, and we'll meet you in the third session of Basics of Stock Market with C. Arun Setia.